अस्सलामुअलैकुम। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। मंदरजा ज़ैल को हमने जितना सिंपल हम सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 25 की पावर है हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर है हमारे पास 3/5 डिवाइडेड बाई 16 की पावर है हमारे पास 5/4 और 8 की पावर है हमारे पास 4/3। सबसे पहले ना हमने इस क्वेश्चन में ना इनके फैक्टर्स बना लेने हैं। 25 के, 243 का, 16 का, 8 का ना हमने फैक्टर बना लेना। तो फैक्टर हम कैसे बनाएंगे? 25 का हम फैक्टर कैसे बनाएंगे? 25 5 के टेबल पे कहाँ पर आता है? 5 5 द 25 और 5 1 द 5। ठीक है, जब 243 का बनाएंगे हम तो हम ये 3 पे बनाएंगे। 3 8 द 24 और 3 1 द 3। फिर 3 27 आ जाएगा। 9 3 1। ठीक है, आगे जब हम 16 का बनाएंगे, 16 का हम बनाएंगे 2 पर। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 1। जब हम 8 का बनाएंगे 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब फैक्टर बनाए हमारे पास 2 5 आ गए हैं, 1 और 2। 5 का स्क्वायर 3/2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 हो जाएगी हमारे पास। 3/5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 5/4 मल्टीप्लाई 1 2 3, 2 की पावर 3, 4/3। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। ये 2 2 से कैंसिल हो गया, ये 5 5 से कैंसिल हो गया, ये 4 4 से कैंसिल हो गया, ये 3 3 से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या रह गया? 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब 5 की पावर 3 जब हम कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 125 आएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 का क्यूब क्या होता है हमारे पास? 27। और ये देखिए इनकी बेस सेम है 2 और 2, और इनकी बेस सेम है तो इनकी पावर को हम ऐड कर लेंगे आपस में। जब हम इनकी पावर को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 की पावर 9। और जब हम 125 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3375। ये 3375 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9, ये हमारे पास आ जाएगा 512। ये 2 की पावर 9 आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये 9 दफ़ा 2 लिख के इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यही हमारा आंसर होगा।
आगे अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 54 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 27 की पावर 2x और 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1। इस क्वेश्चन में हमारे पास 54 भी है, 27 भी है, वो 216 भी है, 9 भी है। तो ये मतलब इनकी हम ना फैक्टर्स बना सकते हैं। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, इनके सबसे पहले हम फैक्टर्स बना लेंगे। 54 का जब हम फैक्टर बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास 2 के टेबल पर 27, फिर 3 के टेबल पर 9 3 3 1, मतलब 2 और 3, जो ये है ना 3, ये 3 दफ़ा आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 3 दफ़ा आ रहा है ना, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब ये क्यूब रूट है, मैंने पहले भी पिछली एक्सरसाइज में बताया था, जो हमारे पास ऐसे अंडर रूट होता है ना, ये 1/2 के इक्वल होता है। जो अंडर रूट 3 होगा वो हमारे पास 1/3 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास क्यूब रूट है अंडर रूट 3, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। पहले हम 27 का फैक्टर बना लेते हैं। 27 का जब हम फैक्टर बनाएंगे वो हमारे पास क्या होगा, 9 3 1, 1 2 3, 3 की पावर 3 हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 3 2x और होल का 1/3। अब जब हम 9 का फैक्टर बनाएंगे, 9 3 3 1, 3 की पावर 2 x प्लस 1 प्लस, जब हम 216 का एलसीएम लेंगे, इसका जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 108 2 पर, फिर हम 2 पे लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 54, फिर हम जब 2 पर लेंगे तो ये 27, 3 पर 9, हमारे पास ये बनेगा। 2 की पावर भी 3 आएगी हमारे पास, 3 की पावर भी हमारे पास 3 आएगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 की पावर भी 2 आएगी हमारे पास, 2 की पावर भी 3 आएगी और 3 की पावर भी हमारे पास 3 आएगी। आगे 3 की पावर 2x माइनस 1, ये हमारे पास इसका एलसीएम लेके हमने फैक्टर बना लिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है जी, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, 3 की पावर 6x हो जाएगा हमारे पास, और बाहर 1/3 आएगा होल की पावर। आगे ये जो 2 है ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 2 प्लस, अब ये देखें ये इसकी 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है, और यहाँ पे भी 3 की पावर है, मतलब बेस सेम है हमारे पास। जब बेस सेम होगी तो हम इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे, तो क्या होगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। आगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब ये 3 इससे जब कैंसिल होगा तो ये 3 की पावर 2x रह जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 डॉट
ये डॉट का मतलब ये होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 3 में से 1 निकाल लेंगे तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा 2x प्लस 2, ये हमारे पास आ गया। अब ये देखें यहाँ पे भी हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 है और यहाँ पे भी हमारे पास 3x की पावर 2x प्लस 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक पावर को ना हम कॉमन ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखें ये भी 3 है, ये भी 3 है, इनकी बेस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। यहाँ से जब हमने 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या रह गया 1 प्लस 2 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, ये 2 इधर रह गया, 2 मल्टीप्लाई, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी जो पावर में है ना, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे ये पॉजिटिव है, ये -2, ये +2x है, ये -2x हो जाएगा और ये +2 है, ये भी माइनस हो जाएगा। 3 की पावर 3 प्लस 2x, और जब ये वाला 3 ऊपर लेकर जाएंगे -2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8, ये 1 ये वाला और 2 की पावर 3 8। अब 2 मल्टीप्लाई, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, 3 में से 2 निकाला 1, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और ये 9, ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6/9 हमारे पास आएगा। 6/9, ये 3 के साथ कैंसिल हुआ, 3 2 दा 6 और 3 3 दा 9, 2/3, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि √216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 0.04 की पावर -3/2। अब अक्सर जो स्टूडेंट है ना इस वैल्यू को देख के ना परेशान हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। ठीक है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, 0.04 को हम कैसे बनाएंगे, मेरी पिछले से पिछली वीडियो में भी ना इसके बारे में मैंने बताया, उसमें 1.2 के दूसरे पार्ट में मैंने ये ना इसके पॉइंट्स के बारे में बताया था कि जब हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं ना तो डिवाइड में हमारे पास 1 आता है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट को ख़त्म करेंगे 1 आएगा, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं उतने हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो ये हमारे पास 4/100 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है -3/2। अब हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका होता है कि ये 100 हम ऊपर ले जाएंगे और ये 4 हमारे पास, ये हमारे पास ट्रिक होती है कि 100 हम ऊपर ले जाएंगे, 4 हम नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास ये जो नेगेटिव वैल्यू थी ना ये पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह ही हमने किया है, 100 ऊपर ले गए हैं और 4 नीचे, इनकी कटिंग की है तो हमारे पास 25 आ गया। ठीक है, इसी तरह अब हमने 216 के फैक्टर बनाया है, एलसीएम लिया है इसका, इसके क्या फैक्टर बने हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। फिर हमने 25 का फैक्टर बनाया है तो वो हमारे पास आया 5 की पावर 2। ये हमने इसी तरह नीचे लिख लिया है। अब इसकी पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 की पावर है, होल की पावर है 2/3, तो इन सब के साथ इसे मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, सब के साथ मल्टीप्लाई करवाया। ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 3 के साथ कैंसिल हो गया और यहाँ पर 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब 25 का जब हमने फैक्टर बनाया तो 5 की पावर 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 है, ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास अंडर रूट में जो वैल्यूज़ रह गई हैं वो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 और 5 की पावर 3। अब ये देखें, ये जो 5 है ये ऊपर पॉजिटिव है ना,
मतलब प्लस का इसकी पावर की जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। इसकी पावर 1 है ना, जब ये हम इसको डिवाइड में लेके जाएंगे ना तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ये 2 की पावर 2 इधर ऐसे ही रह जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 भी इधर ऐसे ही रह जाएगा। ये डिवाइड में जाएगी, नीचे जाएगी तो 5 की पावर 3 -1 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की बेस सेम है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है। ये नीचे आएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 5 की पावर 3 -1 हो जाएगा 2, 5 की पावर 2 आ जाएगी। अब ये अंडर रूट है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है। मैंने पहले भी बताया था कि जो ये होता है ना, ये 1/2 के इक्वल होता है। अंडर रूट 3 हमारे पास होता है 1/3 के इक्वल। तो ये हमारे पास अंडर रूट है ना, तो ये 1/2 के इक्वल होगा। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसके साथ सब के साथ इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करवा दिए पावर के साथ, सब की पावर के साथ। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। ये 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो गए हैं, ठीक है। हमारे पास 2 और 3 और 5 रह गया। 2 × 3 6 डिवाइडेड बाई 5, यही हमारा आंसर आ गया। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह हम आगे एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे इंशाल्लाह कल। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है जी, ये जो a की पावर 1/3 है प्लस b की पावर 2/3 है, ये मल्टीप्लाई हो रही है इस सारी टर्म के साथ, ठीक है। ये सारी टर्म इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे a की पावर 1/3 को हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ये सारी टर्म इस टर्म के a की पावर 1/3 ये सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई होगी इस सारी टर्म के साथ। a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3, ठीक हो गया। अब ये जो a की पावर 1/3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, a की पावर 1/3 a की पावर 2/3 माइनस ये फिर a की पावर 1/3 इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, a की पावर 1/3 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस अब ये a की पावर 1/3 इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस ये थोड़ा ना इधर मैं लिख लेता हूँ ये जब b की पावर 2/3 ये सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आएगा, b की पावर 2/3 और a की पावर 2/3 माइनस ये b की पावर 2/3 जब इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगी हमारे पास b की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, नहीं ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो b की पावर 2/3 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास b की पावर 2/3 और b की पावर 4/3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास ना टर्म सारी बन गई है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब ये देखें कि इनकी ना बेस सेम है, मतलब ये भी a है ये भी a है। जब बेस सेम हो तो क्या होता है कि इनकी पावर जो होती है ना उसको हम ऐड कर लेते हैं। a की पावर 1/3 प्लस 2/3 माइनस a की पावर 1/3 प्लस 1/3 b की पावर 2/3 साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब इनकी जो बेस है वो सेम नहीं है तो ये भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 4/3 प्लस अब इनकी भी बेस सेम नहीं है, ठीक है, तो इनको भी हम ऐसे लिख लेंगे, b की पावर 2/3 a की पावर 2/3। अब इसकी और ये इन दोनों की बेस सेम है लेकिन ये अलग है तो हम लिख लेंगे b की पावर 2/3 प्लस 2/3 और a की पावर 1/3 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। और इनकी भी बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, b की पावर 2/3 प्लस 4/3
अब हमने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम हम कैसे लेंगे? अब जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, ये देखें इनकी जो डिवाइड में पावर है वो सेम है 3 तो हम ऐसे लिख लेंगे ए की पावर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 1 + 2 3/3, 3 ऐसी रह जाएगी और ऊपर वाली ऐड हो जाएगी माइनस, ये देखें ये इनकी भी सेम है तो ये ऊपर वाली ऐड हो जाएंगी 2/3 बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 4/3 प्लस बी की पावर 2/3 ए की पावर 2/3। ये हमारे पास ऐसे आ गया, माइनस ये बी की पावर 2/3 और प्लस 2/3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी की पावर 4/3 ए की पावर 1/3 प्लस ये इनकी जो डिवाइड में वैल्यू है सेम है और ऊपर वाली ऐड हो जाएंगी 6/बी की पावर 6/3, ये कैंसिल हो जाएगी तो ये बी की पावर 2 आ जाएगी। ये ए यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगी तो ए की पावर 1, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 प्लस यहाँ पे प्लस नहीं आता, यहाँ पे भी प्लस नहीं आता, ये वाली वैल्यू है ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3, ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3, ठीक है। और यहाँ पे आगे हमारे पास है प्लस बी की पावर 2/3 ए की पावर 2/3 माइनस बी की पावर 4/3 ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2। अब ये देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बी की पावर 4/3 ए की पावर 1/3 ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में सेम है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास क्या रह गया, ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 2, यही हमारा आंसर है। हमारी 1.2 सारी ख़त्म हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 1.3 स्टार्ट करेंगे।